बाबा साहब की विचारधारा से बहुत कनेक्ट आप नजर आते हैं, कई बार सुना भी है, देखा भी है। कैसे देखते हैं आप बाबा साहब की विचारधारा को? बाबा साहब की विचारधारा का कारण ही भारत देश है जी। बाबा साहब न होते तो संविधान न होता, और संविधान न होता तो शायद ये देश न चलता। तो मैं तो बाबा साहब की विचारधारा से बिल्कुल कनेक्ट हूँ, क्योंकि मुझे भी उस संविधान से चलना है, आप सबको भी उसी संविधान से चलना है। ठीक। मैं लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, कुछ लोग बाबा साहब का जो एक तरीके से मेरी नजर में उपहास ही कर रहे हैं कि हम एक समाज से ही बाबा साहब आते हैं, उन्हीं के लिए बाबा साहब ने किया। बाबा साहब ने एक मिसाल दी है कि आपके संघर्ष के दिनों में आपकी मेहनत ही आपको देगी। बाबा साहब ने जब ये देश आजाद भी नहीं हो, उस समय भी देश की सबसे ज्यादा डिग्री होल्डर करने वाले अगर कोई व्यक्ति है तो आज भी बाबा साहब ही है। देश के आजाद होने के बाद, इतनी सारी सुविधाएं होने के बाद भी आज भी लोग उतनी डिग्री हासिल नहीं कर पा रहे। बाबा साहब ने कहा शिक्षित रहिए, लेकिन कहीं कुछ पार्टियां उनमें भ्रम फैलाती हैं कि सिर्फ लड़ते रहिए। मैं कहता हूं शिक्षित होंगे तो आप किसी भी कॉलोनी में जाइए तो वहां किसी जाति का नाम नहीं आता, वहां आता ये इंजीनियर साहब का घर है, ये डॉक्टर साहब का घर है, ये उनका घर है। शिक्षा पर हमें ध्यान देना होगा। बाबा साहब के जितने भी अनुयायी, मैं भी उनमें से एक हूँ। हम अपने परिवार में चाहे एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। बाबा साहब ने संकट झेला है, समय झेला है, हम सबको आगे आना चाहिए और बाबा साहब की इस बात को आगे लेकर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। कुछ लोग बना देते हैं कि बाबा साहब ब्राह्मण विरोधी हैं। कुछ लोग बहुत चर्चा होती है, और कुछ लोग, मैं कहता हूँ बाबा साहब अगर ब्राह्मण विरोधी हैं तो बाबा साहब के सरनेम में एक जो अम्बेडकर आता है वह भी एक ब्राह्मण का है। बाबा साहब एक जाति प्रथा को खत्म करने के लिए एक ब्राह्मण ने अपने पुत्र ही उनको दे दी, उनकी पत्नी जो थी वो भी ब्राह्मण थी। क्या बाबा साहब के अनुयायी, जो उन अनुयायियों की बात कर रहा हूं जो बाबा साहब के नाम पर दंगा करना चाहते हैं, एक भाई भाई को लड़ाना चाहते हैं, क्या बाबा साहब से ये नहीं सीखना चाहिए कि बाबा साहब एक ब्राह्मण का सरनेम लेके क्यों चल रहे थे? बाबा साहब एक राजा जिन्होंने उनको भेजा विदेश में पढ़ने, उनसे हमें नहीं सीखना चाहिए? बाबा साहब ने कहा शिक्षित रहिए, यानी कि पढ़िए। तो मेरा निवेदन है बाबा साहब को भी पढ़िए, उनकी पत्नी कौन थी ये भी पढ़िए, उनके गुरु कौन थे ये भी पढ़िए, किस राजा ने उन्हें कहाँ भेजा ये पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे तो शायद विषय क्लियर होंगे, और जो लड़ाइयाँ लोग पार्टियों के माध्यम से या द्वेष भावना के माध्यम से ये जो हिंदुओं के अंदर ये द्वेष भावना फैला रहे हैं, उसमें भी गिरावट आएगी। मेरा सभी से निवेदन है कि बाबा साहब को एक बार अवश्य पढ़े। सर, जब मैंने कई पार्टी के नेताओं को इंटरव्यू की है इस दौरान जी, तो हिंदू मुस्लिम की जो आइडियोलॉजी है उस पर भी मैंने बात की। आपकी क्या राय है, कैसे देखते हैं? हमारी राय सीधी है, भारतीय जनता पार्टी में हम काम कर रहे हैं, हिंदुत्व की हमारी पार्टी है, हिंदुत्व के लिए हम तत्पर हैं, हिंदुत्व के लिए हम काम कर रहे हैं। जहां भी हिंदुत्व पर कोई आँच आएगी वहां आप हमें पाएंगे, और हम निश्चित रूप से हिंदुत्व के लिए कल भी आगे थे, आगे आज भी आगे हैं और आगे भी आगे रहेंगे। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ जब मेरा प्राण जाए तो वो हिंदुत्व के लिए ही जाए। तो ऐसा क्या आपको, मतलब इसको थोड़ा और विस्तार से अगर बताएंगे एक युवा नेता होने के नाते, तो मैं समझता हूं जनता हमसे कनेक्ट कर पाएगी, हमारी आपकी सोच लोगों तक पहुंचेगी। क्या, किस तरीके की फिलॉसफी है हिंदू आइडियोलॉजी? मेरे परदादा के परदादा रहे होंगे, जब आक्रांताओं ने धर्म परिवर्तन करके, चूंकि भारत देश के अंदर मुसलमान तो है ही नहीं, टोटल कन्वर्टेड है। सारे लोग जिनके गले पर तलवार रखी उनकी उन्होंने सलवार पहन ली। हमारा स्पष्ट है, हमारे बाप दादाओं ने गर्दन कटवा ली लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि उस धर्म की मशाल को लेकर हम आगे बढ़े, हम बढ़ते रहे, और उस मशाल के आगे जो उस मशाल को रोकने की कोशिश करेगा वो तो उसी पर। अच्छा, जब इस तरीके की बातें हम मतलब कम शब्दों के साथ करते हैं, आपने कह दिया कि जिसने तलवार रख ली उसने सलवार पहन ली, ये जो शब्दावली है जी, वो कहते हैं कि साहब हमारी इस तरीके से भाषा शैली का उपयोग क्यों कर रहे हैं आप? हमारा भी कोई धर्म है, हम भी किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो क्या समानता की हम बात नहीं कर सकते इस देश में? करिए ना समानता की बात। कलाम साहब को कितने लोग पढ़ाते हैं? कलाम साहब को पढ़ाइए अपने बच्चों को, कसाब को पढ़ाएंगे तो लाठी खाएंगे। हम कलाम के समर्थक हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, कलाम साहब अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो कलयुग के अंदर इच्छा मृत्यु प्राप्त की। उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा था कि आप कैसी मौत चाहते, तो उन्होंने कहा मैं जब मरूं तो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और ईश्वर ने शायद उनकी इस बात को स्वीकार किया, जब वो पढ़ा रहे थे तब उन्हें हार्ट अटैक हुआ, तब वह खत्म हुए। तो कलाम को पढ़ाइए ना। तो कौन कसाब को पढ़ा रहा है इस देश में? कहीं ना कहीं पढ़ा रहा है। तभी कौन पढ़ा रहा है? कोई ना कोई तो पढ़ा रहा है। देखिए सर, अब यही शिक्षा पढ़ा रही है, मदरसों में ये शिक्षा हो रही है। आप आए दिन देखते हैं मदरसों में क्या पाया जाता है। एएमयू यूनिवर्सिटी में सबसे पहला आतंकी संगठन जो देश का बनता है, सिमी कहाँ बनता है? क्यों नहीं बना और क्षेत्रों में? उनकी आइडियोलॉजी क्लियर है, वह धर्म के खिलाफ चलना चाहते हैं, हम धर्म के साथ चलना चाहते हैं।
आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन कलाम की विचारधारा के साथ, कसाब की विचारधारा के साथ आपके स्वागत। ये एक अंतहीन प्रक्रिया मुझे लगती है। यहाँ आपके साथी भी मौजूद हैं। तो सर, आज आपकी सरकार है तो आप हिंदुत्व ला देना चाहते हैं, कल किसी और की सरकार होगी वो अपना धर्म ला देना चाहेगा, तो ये बड़ा विरोधाभासी हो जाता है। ये मुझे हजम नहीं होती कई बार। मैं यही समझना चाहता हूँ, किन पार्टियों के नेता धर्म थोपने का काम कर रहे हैं। हमने तो नहीं कहा किसी से कि आप अपना धर्म परिवर्तित करिए। सड़कों पर तो आप ही सर प्रदर्शन करते नजर आते हैं आजकल। नहीं, सड़कों पर प्रदर्शन उसके लिए करते हैं ना, हमारे धर्म पर कोई आशा है कि तो हम कहाँ जाएंगे। हम अपने धर्म को बचाना जानते हैं, हम सरकार से नहीं। हम हमारे बाप दादाओं ने गर्दन कटवाई अपनी, तो क्या उनका मूल हम नहीं चुकाएंगे? अगर कोई हमारे धर्म पर बात करेगा तो हम भी उंगली उठाएंगे। आप अपने धर्म में रहिए, हम अपने धर्म में रह रहे हैं। हम किसी को धर्मांतरण करने की नहीं करें, लेकिन हमारे धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, स्पष्ट बात है। आप टिप्पणी करेंगे तो आपको उसी भाषा में जवाब मिलेगा जिस भाषा में आप टिप्पणी करें। तो एएमयू विवाद को कैसे देखते हैं? सांसद जी से जुड़ा रहा है और आप सांसद जी के बड़े करीब इस दौरान दिखाई दिए हैं। मैं तस्वीरें लगा दूंगा, देखिएगा, बड़ी मालाएं हैं और एक आयोजन चल रहा है और आपके एक परम मित्र भी आपके साथ हैं, लंगोटिया यार कहे जाते हैं, उनका भी फोटो लगा दूंगा, देखिएगा। हाँ, कैसे देखते हैं? माननीय सांसद जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के पास जाना कोई अपराध नहीं है। दूसरी बात, हाँ वे हमारे संरक्षक है, हमें इस बात से भी कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि बड़े नेता हमेशा अपने छोटे कार्यकर्ताओं को बड़े वृक्ष की तरह उनको छाया प्रदान करते हैं और वह हमारी सुरक्षा भी करते हैं। अगर ऐसे इस बात पर किसी को आपत्ति है तो वह रहे। हम सांसद जी के करीबी नहीं, हम संगठन के करीबी हैं। संगठन ने ही हमको सांसद सतीश गौतम दिए हैं और उसी के निमित्त मात्र उनके साथ हैं। हमारी मुक्ता राजा जी से भी उतनी आप फोटो अगर लगाए तो मुक्ता राजा जी को भी माला बिल्कुल लगा रहा होगा। हमारे मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरु जी है, वह भी विधायक है, उनका भी फोटो आप लगाइएगा, उनको भी माला पहनाते फोटो मिलेंगे। ओकेजन होते हैं, अब जो ओकेजन होंगे, वो एफसीआई के अध्यक्ष बने तो क्या उनका स्वागत नहीं करना चाहिए? अगर स्वागत को कोई प्रश्न बिंदु मिला है तो कहीं चिंता का विषय तो है नहीं। मेरा प्रश्न नहीं होता है, जब भी मैं बात करता हूं तो आम जनता के जो सवाल होते हैं वो लेने का प्रयास करता हूं। और बड़ा आप ज्यादा दिखाई दे रहे हैं ना भाई, आप बड़े शीर्ष नेताओं के इर्द गिर्द जब जाते हैं तो कुछ लगता है कि ना कुछ होने वाला है। क्या कर रहे हैं आप आजकल, किस नई रणनीति के साथ काम कर रहे हैं, वो पता चलता है। शहर के अंदर बहुत सारी समस्या व्याप्त है जी, बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं, उन लोगों की समस्या लेकर जिस जनप्रतिनिधि की जो क्षमता, मतलब जैसे प्रदेश की है तो प्रदेश के जब विधायकों के पास हम जाते हैं और केंद्र के तो सांसद जी के पास जाते हैं, तो उन जनता की समस्या के लिए तो हमें जाना पड़ेगा ना। अगर लोग उसको करीबी मानते हैं तो मैं तो आपका धन्यवाद देता हूं कि इसके माध्यम से हमें सांसद जी करीबी मान लो। संजय शर्मा जी से कई मुद्दों पर बात करने का मैंने प्रयास किया। उन्होंने अपनी हिंदू आइडियोलॉजी पर राय रखी, युवाओं की किस तरीके की सोच है उस पर भी हमने बात की, स्वास्थ्य पर बात की। सर, कई मुद्दों पर बात हो गई। ये इंटरव्यू पूरा देखा जाएगा तो ओवरऑल वो लोग पसंद करेंगे जो हर चीज को सुनना पसंद करते हैं जी। कैसे देखते हैं आज की इस चर्चा को आप? मैं आज की इस चर्चा को सार्थक मानता हूं जी, कि जो आपने प्रश्न रखे वह वास्तव में सराहनीय है। वह जनता के रिलेटेड क्वेश्चन रहे, हमारी आइडियोलॉजी क्या है उससे रिलेटेड रहे। मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आपके चैनल के माध्यम से मेरे क्या विचार है वह यहाँ, और हम समय समय पर पहुंचाते रहेंगे सर आगे भी। निश्चित रूप से हम माध्यम बने, हम तो चाहते हैं आप जैसे युवा नेता जी। मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आपके चैनल के माध्यम से मैं आज अपनी बात रख पाया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।